वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। जो एनडीए एयरफोर्स नेवी का अपना जो सिलेबस चल रहा था उसमें अपन कर रहे थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनको अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर से सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो अपनी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट मैंने करवा दी थी। अब अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन कर रहे थे, तो उसी क्रम में अपन आज और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने पास में है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर अपने पास में है, तो इनको अपन कर लेते हैं सोल्व। तो देखिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरे अच्छा क्वेश्चन है, तो बात करते हैं इसकी। तो अपने पास में क्वेश्चन क्या है भाई, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, ये जो दे रखा है इसके कितने मूल है? तो देखने में तो लगता है द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, लेकिन नहीं, इसमें काम गड़बड़ कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? मोड एक्स कर रहा है। तो आपको पता है इस मोड एक्स पे आपको अप्लाई करना, ध्यान रखना भाई, मोड एक्स जो होता है ये एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। ये आपको याद होगा, ध्यान होगा कि जो मोड एक्स का मान है पॉजिटिव एक्स भी होता है, नेगेटिव भी होता है। वो कब होता है? अरे मोड एक्स की जगह मैं एक्स भी लिखता हूँ, मोड एक्स की जगह माइनस एक्स भी लिखता हूँ जब एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होगा, और जब एक्स का मान लेस देन 0 होगा। अरे जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो मोड एक्स का मान कितना होता है भाई? एक्स होता है। और जब एक्स का मान 0 से छोटा हो तो मोड एक्स की जगह मैं क्या लिखता हूँ भाई? माइनस एक्स लिखता हूँ। ये क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। अरे जब भी मान लो 0 से बड़ा नंबर है, कोई 5 है, तो 5 का मोड क्या हो जाएगा? अरे मोड के अंदर ये जो है एक्स, ये तो है एक्स, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये प्लस का है। अरे ये प्लस का है तो ये का यही आंसर हो जाता है। 5 है तो 5 ही हो गया। लेकिन यदि यहाँ क्या हो, -5 हो, जो -5 जो अंदर एक्स है, एक्स का मान कितना है भाई? किस में है भाई? 0 से छोटा है कि नहीं? अरे जो अंदर वाला है वो 0 से छोटा है कि नहीं, मतलब माइनस में है। तो माइनस में है तो इसके बार, इस अक्स के बाहर किसका चिन्ह लगा दिया करते हैं भाई? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई? प्लस हो जाता है। अरे उत्तर तो मोड का उत्तर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। वो क्यों होता है? तो उसका उसने रीजन दे रखा है कि इस तरीके से अपन लिखा करते हैं। तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगी, तो इसको आराम से समझिएगा, एग्जाम में पहले अपने से पूछ चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। 2 कंडीशन इसमें बन गई। एक तो कंडीशन फर्स्ट, जब एक्स का मान ग्रेटर देन 0 हो। कंडीशन सेकंड क्या? तो कंडीशन सेकंड अपने पास में है, जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। तो आपको पता है जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो मोड एक्स की जगह मैं एक्स लिख लूंगा। तो लिखता हूं एक्स स्क्वायर क्या है भाई अपने पास में? एक्स स्क्वायर। मोड एक्स की जगह मैं एक्स ही लिखूंगा तो कितना आएगा भाई? +3x + 2 बराबर 0। और एक बार यहाँ से मैं करता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से करूँगा तो क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर। अरे जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो मोड एक्स की जगह -x लिखूंगा। इस मोड एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई? -x लिखूंगा। तो कितना हो जाएगा भाई? -3x हो जाएगा + 2 बराबर 0। बस इसको हल कर लीजिए, हल करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो हल करता हूँ, तो हल करूँगा तो यहाँ से आपको पता ना गुणनखंड क्या मिलेंगे? 1 और 2, तो ऐसा मिलेगा आपको सोल्व करने पर। तो x बराबर -1 और -2, तो मेरे को 2 आंसर मिल गए। लेकिन खुश तो बड़े हुए होंगे कि 2 आंसर यहाँ से मिल गए, 2 आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कर लेना आप, 1 और 2 मिल जाएगा। सोल्व तो कर ही सकते हो ना, गुणनखंड करने हल करने नहीं आता तो श्रीधर आचार्य विधि से आप सोल्व कर सकते हो। और जो द्विघाती सूत्र है वहाँ से भी तो आप सोल्व कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँ? सोल्व कर लिए, आपको दिख गए 4 आंसर, तो लिख दीजिएगा 4 आंसर हो गए, खत्म। नहीं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या थी? एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो उत्तर आए हैं वो 0 से बड़े हैं क्या? अरे जो उत्तर आए वो भी तो 0 से बड़े होने चाहिए। अरे एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, अरे एक्स का मान 0 से बड़ा भी है और इसका मान 0 भी है। तो ऐसे पॉसिबल है क्या? जब एक्स का मान 0 से बड़ा रखोगे तो आपको ये कभी 0 नहीं मिलेगा। 0 कब मिलेगा? जब एक्स का मान -1 और -2। या फिर आप सीधा ध्यान रखिए, एक्स का मान अपने को चाहिए क्या? 0 से बड़ा चाहिए था, लेकिन 0 से बड़ा आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ से कोई उत्तर मेरे को नहीं मिला। एक्स का मान 0 से छोटा है, अरे एक्स का मान 0 से छोटा है। यदि एक्स का मान 0 से छोटा है तो एक्स का मान 0 से छोटा है तो ये 0 से छोटे है क्या एक्स के जो मान मिले? अरे एक्स का मान 0 से छोटा आना चाहिए था, तो 0 से छोटे जो भी आंसर वो ले लो। तो 0 से छोटा कोई है ही नहीं, तो क्या ले लूँ? कुछ नहीं ले पाऊंगा। तो मतलब यहाँ से भी मेरे को आंसर मिला। इसका मतलब इसका कोई भी ऐसा मूल नहीं है। याद रखिएगा, इसके कितने मूल है भाई? इसका कोई भी मूल नहीं है। अरे कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक क्या? मूल है ही नहीं। वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, है ही नहीं इसके। तो हाँ, यदि ये दे देता
तो इसका आंसर आप बता सकते हो कि इसके कितने मूल होंगे। तो मैं क्या करता, कंडीशन तो वही, मोड एक्स की जगह प्लस एक्स है, एक बार माइनस एक्स, तो मोड एक्स की जगह जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो यहाँ प्लस एक्स, ये तो है ही, ये तो अपने पास में है, तो मोड एक्स की जगह मैं एक्स रख लेता। अब यहाँ से मेरे को आंसर कितना मिलता भाई, मेरे को आंसर मिल जाता सोल्व करने पर 1 और 2 मिल जाता। एक्स का मान 0 से बड़ा चाहिए था, 0 से बड़े है क्या, हाँ ये भी है ये भी है, तो इसका मतलब दोनों ही आंसर, 2 आंसर तो यहाँ से हो गए। यहाँ से मैं चेक करूँ कितने आंसर आएंगे, तो यहाँ की मैं बात करूँ तो मोड एक्स की जगह आप क्या रखोगे, अरे जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो मोड एक्स की जगह आप क्या रखोगे, माइनस एक्स, तो मोड एक्स की जगह आप क्या रख दीजिएगा भाई, माइनस एक्स रख दीजिएगा। तो मोड एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस 3x। ठीक है, अब हल कर लीजिए, यहाँ से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, -1 और -2। 0 से छोटे चाहिए थे और ये दोनों ही क्या है 0 से छोटे आ गए, तो इसका मतलब यहाँ से भी 2 आंसर मिल गए, तो कितने आंसर हो जाते हैं, 4 आंसर हो जाते हैं। जैसा क्वेश्चन वैसा अपना उत्तर, वैसा ही अपन सोल्व करेंगे। यदि ऐसे ही होता, अरे मान लो कोई भी इक्वेशन आती 0 से छोटा होता है, ये उत्तर अपने को ये उत्तर मिल जाते हैं, मान लो कोई इक्वेशन ऐसी मिलती अपने को ये उत्तर मिल गए, तो फिर मैं क्या करता, देखो 2 आंसर यहाँ से मिल जाते, यहाँ से कितने आंसर मिलते हैं, एक्स का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटे जो वो ही लूंगा, 0 से छोटा तो ये लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा क्यों, ये 0 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कितने आंसर हो जाते हैं, यहाँ से 1 यहाँ से 2, कितने आंसर हो जाते हैं भाई, 3 हो जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा अपना आंसर, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है जो भी अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। यदि ये पैटर्न आए तो आप इस पैटर्न में जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हो भाई, अक्स का मान ज्ञात करो यदि ये समीकरण उसने दिया हुआ है। अरे एक्स का मान ज्ञात करना यदि ये समीकरण इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बोलो 4 की घात एक्स माइनस 6 गुणा 2 की घात एक्स प्लस 8 बराबर 0 था। अब आप याद कीजिए इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख लूँ क्या, अरे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है घात की घात क्या होती है भाई, गुणा होती है। ठीक है, घात की घात क्या होती है भाई, गुणा होती है। मतलब आया कितना, 2 की घात 2x आया, कितना है 2 की घात 2x। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, 2 की घात x का स्क्वायर, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। अरे कई चीज़ें छुपी हुई है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 का स्क्वायर, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, घात x है ही, बाकी ऐसा का ऐसा है। ठीक है, और 2 की घात, अरे 2x, अरे गुणा करने पर क्या आएगा, अरे घात की घात गुणा होती है तो गुणा करने पर 2x, और मैंने क्या किया भाई इसको उल्टा करके लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घात की घात तो गुणा ही होती है ना। x को 2 से गुणा करोगे फिर भी 2x ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैंने बस पलट दिया, पलटने से क्या हुआ, मेरे को कुछ सेम चीज़ दिखाई दी। यहाँ पर देखो क्या दिखाई दिया, ये तो है ही -6 2 की घात x इंटू 2 की घात x प्लस 8 बराबर 0। अब मेरे को यहाँ से ये दिखाई दे रहा है 2 की घात x मेरे को सेम दिखाई दे रहा है, तो इस 2 की घात x की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, अपने मन से y लिख लेता हूँ। अरे 2 की घात x का तो मान निकाल नहीं सकता, अरे x का मान तो निकाल नहीं सकता यहाँ से, तो मैंने 2 की घात x को क्या लिख लिया भाई, y लिख लिया। अरे ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी आया होगा, पहले मैंने करवाया होगा, मैंने 6 इसको क्या बोल दिया मैंने y प्लस 8 बराबर 0। बस इसको हल कर लीजिए तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। अरे इतना तो हल कर ही सकते हो ना। तो y बराबर मेरे को कितना मिल गया, 2 और 4 मिल गया। अरे गुणनखंड करोगे, गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने के ठाने पर -6 आ जाए, तो आपको कितना मिलेगा, -2 और -4। ठीक है, -2 और -4 मिलेगा। तो जब गुणनखंड करोगे और हल करके निकालोगे तो y का मान आपको 2 और 4 मिल जाएगा। लेकिन अपने को y का मान थोड़ी ना निकालना है, अपने को तो x का मान निकालना था। तो अपन क्या करें, इसने क्या बोला था, तो इसने ये बोला था अपन ने किया क्या था भाई, 2 की घात x को y माना था, तो y की जगह लिख लेता हूँ वापस 2 की घात x। तो 2 की घात x के बराबर में एक बार तो 2 लिख लीजिएगा और 2 की घात x के बराबर में एक बार 4 लिख लीजिएगा। तो मेरे को दिख रहा है 2 की घात 1 है, तो आधार समान है तो घातें समान, तो x बराबर कितना आ गया भाई 1। चाहिए ये जो 1 है इसमें सेटिस्फाई करवा करके देख सकते हो, x की जगह 1 रख के देख लेना, इसको हल करने पर 0 ही आएगा। और ये 2 की घात x तो है, इसको क्या लिख लूँ भाई, 4 को 2 का स्क्वायर, तो आधार समान है तो घातें भी समान होगी। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो मेरे को x का मान 1 मिल गया और x का मान 2 मिल गया, तो ये 2 इसके क्या हो गए, मूल हो गए। ये 2 मान ही तो पूछे थे x के, तो 2 मान मेरे को क्या मिल गए, x बराबर 1 और x बराबर 2, काम खत्म। चाहे यदि आप चेक करना तो रख करके आप चेक कर सकते हो। x की जगह यदि 1 रख दोगे या फिर 2 रख दोगे तो इसको हल करने पर 0 ही आएगा। हल करना है तो आप कर सकते हो, चेक करने के लिए फिर बोल रहा हूँ। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं। अरे समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का पैटर्न यदि आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है। अरे हर जगह सेम दिखाई दे, अरे हर जगह सेम दिखाई दे तो उसको मैं क्या मान लूंगा, वाई मान करके कर लूंगा, या अपने मन से आप और कुछ मान लीजिए, टी मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी मान करके हल कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अपने को और भी पूछा गया था, लेकिन वो आप कर सकते हो, इसलिए मैंने केवल और केवल ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका मैंने एक आपको करवा दिया है। अरे इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो अब तो आप खुद से सोल्व कर सकते हो ना। अरे कई बार सीधा सीधा दे देता है ऐसे 3 की घात x प्लस 8 इंटू 3 की घात x प्लस 9, या फिर दे देगा कितना भाई, ठीक है, -9 बराबर 0, ऐसा दे दिया। यहाँ से x का मान ज्ञात करो, तो अब आप ज्ञात कर ही सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, तो आराम से ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे कि गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने इसको क्या अच्छा सॉरी यहाँ क्या लगा दीजिएगा भाई, इसको लगा दीजिएगा। अब तो मेरे को साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 की घात x को मैं क्या मान लूंगा भाई, y मान करके सोल्व कर लूंगा। अरे y मान करके सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। मान मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, वो आपको इसको हल करने पर पता चलेगा। अरे उसमें तो मेरे को मिल गया, ठीक है। अब इसमें मिले या नहीं मिले वो आपको चेक करना है, ठीक है। मान लो 3 की घात x बराबर, अरे इसको तुमने y मान लिया तो y इसको चलो हल ही कर देता हूँ भाई, सॉरी y² प्लस 8, ये क्या भाई y है -9 बराबर 0, तो गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, y प्लस 9 और y -1 मिल गया। क्या चेक कीजिएगा भाई, y² प्लस 9y माइनस y, ठीक 8y, ये आएगा भाई। तो यहाँ से मेरे को y का मान कितना कितना मिल गया भाई, -9, और y का मान कितना मिल गया भाई 1। तो y किसको माना था भाई मैंने, 3 की घात x को, और ये कितना है भाई -9। अब आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको कुछ नहीं लिख सकता। आप यदि लिख भी दोगे 3 का स्क्वायर तो फिर करूँ क्या, आधार समान है क्या, आधार समान है ही नहीं, तो यहाँ से मेरे को कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। अरे आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 की घात कितनी भी करो उत्तर माइनस में आएगा ही नहीं। और आप तो ये ध्यान रखिएगा, जो चर घातांकी फलन होते हैं ना, चर घातांकी फलन कि नीचे कोशेंट और ऊपर घात में चर हो, तो उत्तर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। अरे 1 की पावर जो अक्स है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अरे कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 1 की पावर अक्स नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए -9 आएगा ही नहीं। 3 की घात कितनी भी करके देख लो, यदि 3 की घात आप 3 करोगे, या मानो 3 की घात 2 का 3 का स्क्वायर 9 आया, -9 तो नहीं आया। कोई बोले सर 3 की घात -2 कर लो, आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा, ठीक है। अरे ऐसा थोड़ी 3 का स्क्वायर कर लिया 9, चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा दो, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया फिर, ये तो 3, अरे 1/3 स्क्वायर हो गया, मतलब ये तो 1/9 हो गया, जो कि गलत है। तो इससे तो मेरे को कोई आंसर मिला नहीं। हाँ, यहाँ से जरूर मिल सकता। तो देखो y क्या है, तो y मैंने किसको माना था भाई, 3 की घात x को, बराबर में 1 है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये ध्यान रखिएगा, 1 को मैं 3 की घात 0 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, x बराबर 0 हो गया। तो चाहे x का मान 0 रख करके देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो करके बताता हूँ, ठीक है। कईयों के कन्फ्यूजन है तो कि सर 1 की जगह 3 की घात 0 क्यों लिख लिया, अरे लिख सकते हैं अपन, 3 की घात x है, या आप ऐसा समझ लीजिए, यदि ऐसे दिमाग में नहीं है तो आप ऐसा समझ सकते हो, कैसा, 3 की घात x बराबर 1, 3 की घात कितनी करूँ, अरे 3 की घात कितनी करूँ कि 1 आ जाए, तो मेरे को दिख रहा है 3 की घात 0 करूंगा तभी 1 आएगा, तो x का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अरे मतलब ये केवल और केवल क्या होता है, तरीका होता है सोचने का, जो तरीका है वो आपका डेवलप होना चाहिए कि अपन किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया इसको 3 की घात 0 लिख दूंगा तो आधार समान तो घातें समान, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। ऐसे अपन बात करें भाई किसकी, अरे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर लोगे। अब एग्जाम में देख लीजिएगा किस तरीके का क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो सोल्व कर सकते हो। यहाँ क्या बोला भाई, समीकरण 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या बोला, समीकरण नहीं दे दिया, इसका एक मूल तो 1 है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करूंगा, अब वो दिमाग मत लगाना कि ये जो समीकरण है इसका एक मूल उसने दे दिया, 1 दे दिया, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो आपको a माइनस बी का मान ज्ञात कहाँ से होगा, सोचो। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं कि ये जो समीकरण दे दिया तो इसका एक मूल 1 है, इसके 2 मूल निकाल लो। कितने मूल निकालो भाई, 2 मूल, अल्फा और बीटा। यदि वो निकाल लो तो उनमें से एक तो कितना आएगा, 1 आएगा, बाकी दूसरा जो आए वो लिख देना, लेकिन आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, मैंने आपको एक तरीका आपको बताया था, क्या बताया था भाई, एक तरीका ये बताया था, यदि आप क्या करते हो, इसका एक मूल 1 है, इस समीकरण का एक मूल 1 है, तो इसका मतलब हुआ क्या, यदि ये 1 इसमें रखूंगा
x की जगह यदि मैं 1 रख दूंगा तो इसको क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। ये जो 1 है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो शुरुआती वीडियो लेक्चर था उसी में मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपकी समस्या होगी वहीं ये तरीका काम आएगा कि आपको ये भी ध्यान रखना, माइंड में ये भी ध्यान रखना कि जो मूल होता है वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि ये x बराबर मतलब इसका मूल, इस समीकरण का मूल 1 है तो इसका मतलब x का मान 1 आ गया। इसको हल करने पर x का 1 मान तो आपको कितना मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, दूसरे का पता नहीं, ये तो है ही ना। तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं करवा देता हूँ, बस इतना सा ध्यान रखना है। अरे करवाते ही आंसर आ जाएगा, कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन है, बस समझना अपने को है, तरीका अपने को आना चाहिए। तो x का मान 1 रख दीजिए, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रखो तो कितना हो गया भाई, a माइनस का चिन्ह b, तो ये b है बराबर 0 है, तो a माइनस बी का मान मिल ही गया मेरे को। अरे ए माइनस बी का मान मिल गया, देखो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया भाई, ये एक इधर आ जाएगा -1, ये लो, इतना सा आंसर था कि ए माइनस बी का मान कितना, तो मिल गया ए माइनस बी का आंसर कितना भाई, -1, यही इसका क्या हो गया आंसर। अरे बस आपको ये याद रखना है कि कहीं आपके मिस्टेक हो, मतलब दिक्कत आए कि एक मूल उसने दे दिया, एक मूल दे दे, तो आप हमेशा क्या किया करो, उसको इसमें रख के देख लिया करो, वो दूसरा मान अपने आप अपने को मिल जाएगा। अरे दूसरा मान मतलब दूसरा मूल मेरे को नहीं मिला है कि दूसरा उत्तर कितना आएगा, हाँ, लेकिन मेरे को क्या मिल गया, a माइनस बी का मान। अरे इस क्वेश्चन में जो a है और b है तो a माइनस बी का मान मेरे को मिल गया है। दूसरा मूल अपन पता नहीं लगा सकते हैं, वो तभी लगा सकता हूँ जब यहाँ पर a और b की जगह कुछ संख्या दे रखी हो, तभी अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसके 2 मूल निकाल सकते हैं। उनमें से एक तो मेरे पास पड़ा है, दूसरा मैं लिख लूंगा। बाकी आपको क्या करना, जब भी मूल दे तो ये याद रखिएगा दिमाग में, ये भी तरीका होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं मिले तो इसको उसमें रख के सेटिस्फाई करवा लिया करो, पता नहीं अपने को आंसर मिल जाए, और मिल ही गया। अरे यहाँ तो मिल ही गया, ठीक है। बात करूँ भाई मैं प्रश्न नंबर किसकी, 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 अपने पास में है कि जो ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है। मूलों का अंतर मतलब इसके 2 मूल होंगे, मेरे को पता है एक तो क्या हो सकता है, अरे मान लेता हूँ इसके जो 2 मूल है वो अल्फा और बीटा है। इसने क्या बोला है, तो इसने ये बोला है कि जो मूल है इनमें अंतर कितने का है, मूलों में अंतर 1 का है। मूलों में अंतर कितने का है भाई, 1 का है। यहाँ क्या था, इसमें अंतर क्या है, अच्छा अंतर क्या, अंतर का ही तो अंतर है। अरे ऐसा समझिए, अंतर का ही तो अंतर है। कैसे, इस समीकरण में तो जो मूल था वही 1 था, कि मतलब 2 मूल आते हैं, उनमें से एक मूल है वो तो 1 है और दूसरे का पता नहीं था, ठीक है। यहाँ अपने पास में क्या दिया है, यहाँ दोनों मूलों का मेरे को पता नहीं है, लेकिन बस उनका मेरे को अंतर पता है कि घटाने पर कितना आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो देखता हूँ कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो पहले आपको मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बता रखा है। 2 मूलों का अंतर जब भी पूछे तो आपको क्या करना था, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था भाई, अंडूड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा डॉट बीटा। और ये मैंने आपको करवा रखा है, बता रखा है, जब भी मूलों का अंतर पूछे तो मूलों का अंतर के लिए हमेशा मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा और अपना काम हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन ऐसे अपन ने किए हैं। अब दोनों पक्षों का पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से रूट हट जाए, तो हटा दिया। अब हटाने पर आप सोल्व कर लीजिए, आंसर मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये जो 2 मूल थे उनका योगफल है, तो मूलों का योगफल आपको आता ही है, अल्फा प्लस बीटा तो आता ही है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे ये जो समीकरण है ये जनरल इक्वेशन ही तो है, अपने पास व्यापक समीकरण ही तो है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का -b/a होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो इसका स्क्वायर, और -4 तो ही अल्फा डॉट बीटा भी आपको पता होगा, मूलों का गुणनफल, तो वो क्या होता है भाई, c/a, क्या होता है भाई, c/a, और a का स्क्वायर 1। तो यहाँ कितना हो गया भाई, b² बटा a² -4c/a बराबर 1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम मेरे को कितना मिल गया भाई, a², तो यहाँ से कितना मिलेगा भाई मेरे को, b² -4ac बराबर 1। a² को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो, अरे बटा में था इधर भेज दिया। अब इनमें से मेरे को कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो मेरे को सब में देखो ऐसा दिख रहा है कि या तो a² के बराबर है, यदि a² के बराबर है तो a² के बराबर तो ये रहा, तो इन दोनों में कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। अरे a² बराबर ये आना चाहिए, ये कहीं आया क्या, यहाँ आता नहीं, गलत है ना, ठीक है, नहीं आएगा। या मैं ऐसे सोचा था b × b क्या हो गया भाई, b² और प्लस कितना हो रहा है 4bc, ऑप्शन में नहीं है,
तो ये गलत है। हाँ देखो देखिए, अब फिर दो ऑप्शन है बी स्क्वायर के बराबर में, तो बी स्क्वायर के बराबर में लेता हूँ भाई मैं। तो ए स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके किसका हो गया भाई, प्लस का 4ac। इसमें कुछ कॉमन आया क्या, कुछ कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया। तो बी स्क्वायर बराबर ए कॉमन आ गया, तो ए प्लस यहाँ से कितना आ गया भाई 4c। कोई सा ऑप्शन है क्या, ये रहा। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, ए करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको करना है, बस इतना ध्यान रखना था। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था जब मूलों का अंतर दे दे तो आपको बस फॉर्मूला लगा देना था, फॉर्मूला लगाते ही अपने आंसर आ जाया करता। उसी तरीके से आपको हमेशा करना जब भी मूलों का अंतर दे। बात करूं भाई प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 अपने पास में क्या है, तो प्रश्न नंबर 5 है भाई अपने पास में कि एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0 जो है, इसके मूल क्या क्या है भाई। तो इसके मूल अपने पास में एल्फा और बीटा है। एल्फा और बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल है। तो पहले एक बार मेरे को ये थोड़ी सी गलत दिखाई दे रही है, गलत दिखाई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अपने पास में हमेशा कोई भी समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जनरल फॉर्म उसी का यही होता है। एक तो पद अपने पास एक्स स्क्वायर वाला होता है, एक अक्स वाला होता है, एक बिना अक्स वाला होता है। लेकिन यहां मेरे को क्या दिख रहा है भाई, ये मिक्स में दिख रहा है। तो पहले एक बार इसको सोल्व करो, हल करो, शॉर्ट में करो। तो शॉर्ट में करूंगा तो क्या आएगा भाई, यहां से तो गुणा करके लिख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, अरे गुणा किया माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, इसको पास लिख लेता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, और ये जो कांस्टेंट है इनको एक जगह लिख लो। तो माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो क्यू प्लस आर हो गया भाई बराबर 0। तो ये अपने पास जनरल इक्वेशन अपने पास मिल गई, जो अपने पास व्यापक समीकरण है द्विघात बहुपद का, तो वो मेरे को मिल गया। एक तो अक्स स्क्वायर वाला पद है, एक अक्स वाला पद है, और एक बिना अक्स वाला पद है। तो इस रूप में हमेशा बदल करके रखना है। यदि दे दे तो सही करके लिख लेना है। अब अपन देखो, अरे और कुछ दे दे तो उसको पहले सही कीजिएगा। अब इसके मूल ये बोल रहा है, इसके जो मूल है वो क्या क्या है भाई, एक तो एल्फा है और एक बीटा है। कोई बात नहीं, अपने को पूछा क्या है, अपने को ये पूछा। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको क्यों ना हल करके देख लूँ। हमेशा ऐसा करूँगा, जिसका भी मान पूछे मैं एक बार इसको हल करके देखूंगा, वरना मेरे को पता चलेगा कैसे। तो हल करके देखूंगा, तो देखो गुणा करके देख लीजिए। गुणा करोगे तो क्या मिल गया मेरे को 1, गुणा करोगे तो क्या मिल गया भाई बीटा, प्लस गुणा करोगे तो क्या मिल गया भाई एल्फा, प्लस गुणा करोगे तो क्या मिल गया भाई एल्फा डॉट बीटा। बस हल कीजिए, मान मेरे को पता, देखो एक तो है ही है एल्फा प्लस बीटा। आप बता ही सकते हो, अरे एल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, माइनस बी बटा ए। अरे मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस का चिन्ह बी, बी मतलब अक्स का गुणांक। अक्स का गुणांक क्या है भाई, अक्स का गुणांक है माइनस क्यू, तो किसका हो जाएगा भाई प्लस क्यू बटा ए। ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर के बटा में, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई 1 है, तो वही गुणांक हो गया भाई ए। एल्फा डॉट बीटा आपको पता ही है क्या हो जाएगा, तो ये सी, तो सी कितना है भाई, तो सी है मेरे पास में माइनस क्यू प्लस आर बटा ए का मान कितना है 1 है। बस इसको हल कर लो, आंसर आ गया 1 प्लस क्यू माइनस आर। ये गया तो आंसर कितना मिल गया मेरे को 1 माइनस आर। तो इसका आंसर हो गया कि इसका मान कितना आने वाला है, इसका आंसर 1 माइनस आर आने वाला है। अरे आने वाला क्या है, आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है। बात करूं भाई प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 क्या है भाई, तो प्रश्न नंबर 6 इसने दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी दिया है बराबर में 0 के मूल जो है अल्फा बीटा है। तो इसको हल करो, इसको भी करते हैं भाई। तो इसमें मेरे को दिख रहा है, देखो क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे हल करें। इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल सरल। देखो बड़ा ही मजा आने वाला है भाई इसको सोल्व करके, कि बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। अरे जो ऐसे मुश्किल लगता जो सवाल, वो ध्यान रखिएगा हमेशा बिल्कुल इजी अप्रोच से हो जाता है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम उसमें करना नहीं होता। कहीं देख करके घबरा जाता है कि इसको सोल्व कैसे करूं, ये क्या क्या आ गया, एल्फा बीटा ए बी सी फलाना डीम का है ना, तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है कि मेरे को ये थोड़ा सा सेम सा दिखाई दे रहा है। अल्फा बीटा एक जगह है, तो क्यों ना इनको मैं और एक जगह कर लूँ। और एक जगह मतलब इसको एक साथ हल कर लूँ। तो इसको हल करूँगा तो मेरे को एलसीएम मिल गया कितना भाई, रूट अल्फा बीटा। अरे रूट अल्फा भी मिल गया, रूट बीटा भी मिल गया। इसमें इसका मान लगाऊंगा तो रूट बीटा तो कट गया, तो रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा। इसमें इसका मान लगाओगे तो रूट अल्फा कट जाएगा, रूट बीटा इंटू रूट बीटा। इधर क्या है भाई, सॉरी बराबर नहीं है, प्लस का चिन्ह है, रूट बी भाई ये। बस इसको हल कर लीजिए, उत्तर आ गया। देखो उत्तर आ गया। अल्फा बीटा अपने को पता था मूल थे, तो मूलों का योगफल। अरे अल्फा बीटा मूल है तो मूलों का योगफल, अच्छा सॉरी ये रहा भाई, अल्फा बीटा मूल है तो मूलों का योगफल आपको पता है। मूलों का योगफल क्या होता है भाई,
माइनस बी का मान क्या है, बी है, बटा ए का मान 1 है। अच्छा सॉरी, ए का मान कितना है भाई, ए का मान ए ही है, अरे ए का मान ए ही है, बटा रूट एल्फा डॉट बीटा। तो एल्फा डॉट बीटा आपको पता है क्या होता है भाई, बी, अच्छा मतलब सी बटा ए होता है, लेकिन सी की जगह यहाँ क्या है भाई, बी है, तो मैंने लिख दिया बी बटा ए का मान क्या है भाई, ए ही है, प्लस रूट बी बटा ए। तो मेरे को दिख रहा है कि देखो, इसको ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अरे माइनस तो पढ़ा रहे दो, ये माइनस तो है जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट लगा करके इसको लिख दूँ तो कोई गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो रूट बी बाई ए से रूट बी बाई ए कट गया, अरे एक बार तो कट गया, बचा कितना, माइनस रूट बी बाई ए प्लस रूट बी बाई ए। उत्तर कितना आ गया भाई, कट गया पूरा ही, आंसर कितना आ गया, 0। इतना आसान सवाल था, बस आपको क्या करना था, थोड़ी अप्रोच पता होनी चाहिए। अल्फा बीटा मेरे को दिख रहा था तो पहले मैंने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद मेरे को पता चला कि जो मान थे तो मान अपन रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अरे हमेशा जब क्वेश्चन चालू करोगे तभी तो आपको आगे अप्रोच पता चलेगी ना, ऐसे आप सोचते रहो चाहिए, अरे क्वेश्चन को सोल्व तो करना, एक बार स्टार्ट करो, जो पूछा है एक बार उसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करोगे तो आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिल जाता है। जैसे अपने को यहाँ मिला, यहाँ मेरे को मिला, जैसे मान लो इसका मान मेरे को पूछा था, वरना मैं बता नहीं सकता था, अरे वरना तो आपके बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती। कैसे आप इसके मूल निकालते, अल्फा और बीटा कैसे निकालते बताओ, मूल निकालते आपके इतनी परेशानी हो जाती कि मूल निकले ही है, फिर तो आगे भी क्वेश्चन अपने को करना होता है, ये एक जगह थोड़ी अटके रहना होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 की मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, अरे देखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, तो बात करता हूँ, ठीक है। अरे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और दोबारा भी दिया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, यदि एक बार करेगा तो भी उसको दोबारा हो सकता है कभी ना कभी दिक्कत आ जाए, इसलिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, इसका जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए, फिक्स अपने को अप्रोच पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है। तो बात करते हैं भाई, प्रश्न नंबर क्या है भाई, 7 है, एल्फा और बीटा है। अरे अपने पास एल्फा और बीटा जो बोला है वो बोला कि इस समीकरण के मूल, मतलब इसको हल करने पर जो दो उत्तर आएंगे वो क्या आएंगे, अल्फा और बीटा, और गामा और डेल जो है वो इस समीकरण के मूल है। इसका मतलब इसके हल करने पर दो आंसर जो आएंगे वो गामा और डेल है। अब इसने पूछा इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा तो मैं करता हूँ, अरे जिसका मान पूछा एक बार उसको तो सोल्व करके देखो, तो अप्रोच तो आगे बढ़ाओ। तो मैं इसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा तो मेरे को क्या मिला, अरे इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ तो क्या हो गया भाई, बीटा इंटू बीटा क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया भाई, बीटा डेल, ठीक है कोई बात नहीं, गुणा करो भाई बीटा गामा, अरे ये तो हो गया गामा बीटा बोलो तो बीटा गामा, और इसको इससे गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, गामा डेल, क्या मिल गया भाई, गामा डेल मिल गया, ठीक है। बस इसका मान मेरे को निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालूं, आपको कुछ चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है क्या, कुछ चीज़ कॉमन दिखाई दे तो कॉमन ले लीजिए, और अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को क्या मिले, अरे इसके जो मूल है वो एल्फा बीटा है, तो एल्फा बीटा है तो आपको या तो क्या मिलना चाहिए, अरे मूलों का योगफल या फिर मूलों का गुणनफल, अपने काम आ सकता है ना, अरे ये दो चीज़ तो काम आ सकती है, या फिर अरे गामा और डेल है, गामा और डेल है, इसके मूल है गामा डेल, इसका मतलब या तो गामा प्लस डेल मिल जाए या फिर गामा डॉट डेल मिल जाए। ये 4 अप्रोच अपन लगा सकते हैं। अब वो कौन सी लगेगी वो इसको सोल्व करने पर पता चलेगा। अब आप देखो इनमें से कुछ बना सकते हो क्या, ये तो मेरे को मिल गया, देखो ये तो मेरे को मिल गया, क्या मिल गया भाई, गामा डॉट डेल, गामा डॉट डेल, चलो अच्छी बात है ये मिल गया। अब आप देखो और कोई चीज़ बन सकती है क्या यहाँ पर, हाँ बन सकती है, देखो ये बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, यदि मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, बीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचा भाई, डेल प्लस गामा, और इधर क्या था डेल डॉट, सॉरी डेल डॉट, ये क्या था गामा था, आर नहीं है भाई, ये क्या है भाई गामा है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया करते इसको, किसको भाई, गामा को, ठीक है। तो अच्छे से लिख दीजिएगा ना, आर मान लीजिए गामा मान लीजिए, है ना, मान तो है ही, और ये गामा डॉट डेल है, तो इसका मान तो मेरे को पता है कि मूलों का गुणनफल क्या, अरे इनकी तो अपने को जरूरत पड़ी नहीं, और पड़ेगी तो लिख लूंगा, बाकी अपने को इसकी जरूरत है किसकी भाई, ये किस में आ रहे थे भाई, दो, जो दूसरा समीकरण था उसमें आ रहे थे, इसके दो मूल थे वो गामा और डेल थे, तो आपको पता है कि गामा प्लस डेल कैसे निकाल सकते हो, और गामा प्लस डेल बता ही सकते हो ना, अरे तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, हाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हो भाई, गामा प्लस डेल की जगह, तो याद कीजिए गामा प्लस डेल मतलब मूलों का योगफल, तो योगफल आपको पता है क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह कितना है भाई, अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक कितना है भाई, माइनस पी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस पी बटा ए का मान कितना है 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है खत्म हो गया, प्लस
गामा डॉट डेल आप बता सकते हो गामा डॉट डेल मतलब, तो गामा डॉट डेल मतलब मेरे को पता है, गामा डॉट डेल मतलब ये हो गया मूलों का, अरे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मेरे को दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है भाई, आर दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है भाई, आर दिखाई दे रहा है। कैसे, अरे सी भाई ये, तो सी का मान आर भाई, ए का मान कितना 1 बटा 1 लगाने की जरूरत है नहीं ना, इसलिए। अब यहाँ से मेरे को क्या मिल गया भाई, यहाँ से मेरे को मिल गया कितना, 1 मिनट, यहाँ से सोल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिल गया भाई, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये इसको क्या बोल दूँ भाई, पी बीटा प्लस क्या है भाई, आर है। तो यहाँ से मेरे को मान मिला क्या, ऐसा कोई ऑप्शन में मेरे को दे नहीं रखा था, तो फिर सोल्व कैसे करूँ। तो सोल्व करने के लिए और क्या अप्रोच अपन लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैं अप्रोच लगा सकता हूँ, क्या अप्रोच लगा सकता हूँ, चलो एक बार ये सोचता हूँ मैं, क्या सोचता हूँ भाई, यहाँ से इसको भी एक बार काम में लेने का प्रयास करता हूँ, देखिए ये काम में आ जाए क्या, काम में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो देखेंगे भाई कोई दूसरी अप्रोच लगाएंगे। अरे अपने मन से कोई दूसरी अप्रोच लगाते हैं। अरे अल्फा प्लस बीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब इस समीकरण में मूलों का योगफल, तो मेरे को पता क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह क्या है, पी, तो पी बटा ए का मान 1 है, ठीक है। और एक जरूरत पड़ सकती है भाई अल्फा डॉट बीटा की, किसकी जरूरत पड़ सकती है भाई, अल्फा डॉट बीटा की। तो अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा मेरे पास में सी बटा ए, तो सी का मान कितना है भाई, माइनस क्यू बटा ए का मान कितना 1 है, बस ठीक है। हाँ एक बार मैं एक काम करता हूँ, देखिए इसकी जगह मान लिख करके देखता हूँ, इस पी की जगह क्या लिख दूँ भाई, माइनस इधर भेज देता हूँ, अरे माइनस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो पी का मान मेरे को ये मिल गया तो रख देता हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, ये जो माइनस यहाँ लग रहा था, अरे अल्फा प्लस बीटा तो था, इस माइनस को किधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर, तो शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे ही कर लेता हूँ भाई, बीटा स्क्वायर अरे पी की जगह लिख रहा हूँ भाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू में क्या है भाई, बीटा है प्लस क्या है भाई, आर है, तो सॉल्व करो क्या मिल गया मेरे को, बीटा स्क्वायर इंटू करो भाई कितना हो गया, अल्फा बीटा, अरे इंटू करोगे तो क्या मिल गया मेरे को, अल्फा बीटा, एंड माइनस क्या हो गया भाई, बीटा स्क्वायर और प्लस कितना है भाई, आर। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है ये कट गया, तो जो बच गया वो लिख लेता हूँ मैं, तो क्या मिल गया मेरे को, आर माइनस एल्फा डॉट बीटा, और एल्फा डॉट बीटा का मान मैं निकाल ही सकता हूँ। देखो एल्फा डॉट बीटा का मान मेरे पास है क्या भाई, क्यू है, और वो भी कैसा भाई, माइनस क्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, तो इसका आंसर क्या मिल गया, आर प्लस क्यू बोलो चाहे क्यू प्लस आर, इसका क्या हो गया है आंसर। अरे अप्रोच इसकी ढंग से लगाइएगा, ढंग से लगाओगे तो आंसर भी है वो आपके आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा यदि आपके दिक्कत हो तो। बात करूँ भाई मैं प्रश्न नंबर 8 की, तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं, रूट वाले क्वेश्चन आया ही करते हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करना, इनकी अप्रोच देखिए, कई बार आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो सोल्व कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। तो आपको इनके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो y बराबर क्या है भाई, रूट 8 प्लस 2 अंडरूट 8 प्लस फिर क्या है भाई, 2 अंडरूट 8 प्लस 2 अंडरूट 8 प्लस ऐसे चलता जा रहा है भाई, अनंत तक चलता जा रहा है। अब ये इसका मान, अरे अनंत तक मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो है क्या हुआ, अरे y का मान क्या है भाई, और y का मान ही अपने को पूछा कि इसको हल करने पर क्या आएगा वो आप बताइए। तो मेरे को दिख रहा है रूट 8 प्लस 2 अंडरूट 8 प्लस 2 अंडरूट 8, मतलब यदि मैं इसको गायब कर दूं, अरे मेरे को अंडरूट 8 से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं यदि क्या करूं, यदि इसको गायब कर दूं तो आपको क्या लगेगा, देखो आपको कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, अरे कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, वापस वो का वही क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि मैं साफ नहीं करूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं वो लिख रहा हूं या फिर एक कम कर दिया मैंने, कुछ पता नहीं चलेगा। देख लीजिए चाहे, देखो सेम दिखेगा आपको, सेम दिखेगा, जो मैंने साफ किया उससे आपके कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब, और चल भी कहाँ तक रहा भाई, अनंत तक चल रहा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, वही बोल सकता हूँ कि नहीं, अरे वही बोल सकते हो क्योंकि अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और वो भी अपना वही था। और ये जो है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इस रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब भी क्या है ये भाई, अरे अब भी वही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अरे मैं इसको और भी तो लिख सकता था, फिर क्या लिखता भाई, 2 अंडरूट 8 प्लस फिर आगे से आगे चलता रहता, इसलिए अपने डेडेस लगा करके अनंत तक इसको बढ़ा दिया है। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए अप्रोच यही होनी चाहिए कि y बराबर अंडरूट 8 प्लस 2 तो है। इसकी जगह मैं वापस क्या लिख लूँ भाई, ब्लैक वाले की जगह मैं वापस y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये वही y है। थोड़ा सा कम कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वापस मेरे को क्वेश्चन जैसा ही दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए चाहे, इतना देखिए, इतना मेरे को वापस क्वेश्चन जैसा ही दिखाई दे रहा, तो इसको मैं y बोल सकता हूँ।
अब आप क्या करोगे, बस अब आप हल कर सकते हो, वाई का मान निकाल सकते हो। कैसे, दोनों सब तरफ क्या कर दीजिएगा भाई, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिल गया भाई, वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट दीजिएगा भाई, 8 + 2y आ गया, और 2y इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो वाई स्क्वायर -2y -8 = 0। यहाँ से आपको गुणनखंड मिल जाएगा। गुणनखंड क्या क्या मिला भाई, -4 और +2। हल करने पर क्या क्या मिलेगा भाई, -4 + 2, तो y = 4 और y = -2 आपको मिल जाएंगे। हल करके देख लीजिएगा। तो ये मेरे को मान मिल गए, एक तो 4 मिल गया और एक -2 मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा लूँगा भाई, मैं 4 लूँगा, -2 ले नहीं सकता, क्योंकि आपको पता जो अंडूड का जो भी आंसर आएगा वो कभी माइनस में आएगा ही नहीं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। इसका जो आंसर होगा वो केवल और केवल क्या आएगा, 4 आएगा। मैंने आपको बताया है कहीं पर अंडूड 4 लिखा हुआ है, इसका आंसर 2 ही है, ±2 नहीं होता, याद रखिएगा। 4 का अंडूड क्या होता है भाई, 2 ही होता है, ±2 नहीं होता है ना। डिटेल से मैंने आपको पहले बता रखा है क्यों नहीं होता है भाई, और बाकी प्लस का ही होगा। ठीक है, कहीं आपको अंडूड 16 लिखा हुआ मिल जाए, अंडूड मान लो आपको कितना लिखा हुआ मिल जाए, 100 लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका आंसर 10 ही है, और वो भी किसका भाई, प्लस का, माइनस का नहीं होता है। इसका आंसर +10 ही होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन की। इस टाइप का यदि और क्वेश्चन आता तो वो कैसा आता है, और उसका मैं पैटर्न भी आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अरे कुछ पैटर्न बता रहा हूँ भाई मैं। जैसे मान लो क्वेश्चन अपने पास में आया कितना भाई, और कई बार दिया करता है। ठीक है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे मेरे को मिल गया, अब इसको सोल्व करूँ, +12 आने तक चल रहा है। तो यदि मैं एक चीज़ को गायब कर दूँ, अरे इसको गायब कर दूँ, तो अभी देखो वही है, अंडूड 12 + अंडूड 12, मतलब अभी भी वो वही है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सोल्व करोगे तो क्या मिल गया भाई, आपको दोनों तरफ स्क्वायर लगाओगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना मिल गया भाई, 12 + वाई, वाई को इधर ले आइएगा, वाई स्क्वायर -वाई -12, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर गुणा करने पर तो -12, वाई स्क्वायर जोड़ने घटाने पर -वाई, तो सोल्व करने पर कितना मिल जाएगा भाई, वाई का मान कितना मिलेगा भाई, -4 और +3। अरे गुणनखंड 4 और 3 ही तो होंगे, तो -4 और +3, तो 4 और 3, सॉरी -3 हुआ क्या, हाँ ठीक है, कितना होगा -3, वाई -4, हाँ ठीक है। तो आपको आंसर कितना मिलेगा भाई, 4, -3 तो हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि जो अंडूड है उसका आंसर कभी केवल और केवल किस में होगा भाई, प्लस में। माइनस वाला अपने को आंसर लेना ही नहीं है, तो आंसर कितना हो गया भाई, 4 हो गया। ऐसे ही आप और सोल्व कर सकते हो। यदि आप इसको सोल्व करते हो, सोल्व करके बताता हूँ किसको भाई, 30 को, अंडूड 30 माइनस अंडूड 30। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या करोगे भाई, अरे अनंत तक चल रहा है, इसको मैं वाई बोल देता हूँ। वाई तो भाई अंडूड 30, माइनस का चिन्ह कोई बात नहीं, इसको मैं क्या बोल देता हूँ भाई, वापस वाई। इसको सोल्व कर लीजिएगा स्क्वायर करके। अब इनका मैं क्या करता हूँ भाई, सीधा पैटर्न बताता हूँ कि सोल्व करने पर क्या आने वाला है। अरे बिल्कुल शॉर्ट टर्म बताता हूँ भाई मैं कि इनको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, और ये तरीका याद रख लोगे तो ये मान लो कुछ सेकंड आपको लगेगी। हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें तो अपने को सोल्व करना ही पड़ेगा। बाकी जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दे और देखने को मिलते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, और पहले एग्जाम में आया भी हुआ है, तो कैसे सोल्व करूंगा, तो इसकी अप्रोच देखिए। तो मैं क्या करूंगा, सब जगह मेरे को सेम दिखाई दे रहा, 12 12 12 12 12, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 12 के गुणनखंड करता हूँ, टुकड़े करता हूँ, और अरे इधर क्या है, 30 है हर जगह, तो 30 के 2 टुकड़े इस तरीके से करूंगा। किस तरीके से, कि वो जस्ट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो। कॉन्जुगेट मतलब लगातार नंबर होने चाहिए। जैसे मान लो कि एक 2 है तो दूसरा 3, 2 3 6, तो ऐसे 6 के 2 टुकड़े, अरे 2 गुणा 3, अरे 6 के टुकड़े तो 1 गुणा 6 भी हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, लगातार नहीं है। हाँ, 6 के टुकड़े 2 3 ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी, तो इसके 2 लगातार टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो मेरे को दिख रहा है 3 और 4, 3 चौक 12। ऐसे बताओ इसके 2 लगातार टुकड़े क्या हो सकते हैं भाई, 5 से 30, 5 और 6। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, या तो आंसर 3 होगा या 4 होगा। तो फिर मैं क्या करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। यदि आपको प्लस का दिखाई दे तो आपको बड़ा बड़ा नंबर ले लेना है। अरे हर जगह यदि प्लस का नंबर दिखाई दे तो बड़ा बड़ा नंबर लेना है, और माइनस दिखाई दे तो छोटा बड़ा नंबर लेना है। ये आंसर हो गया, और इसका आंसर ये आएगा। चाहे करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। इसको सोल्व करने पर मैंने आपको बताया था। अब आप बताइएगा, अब आप खुद की प्रैक्टिस से बताइएगा। अरे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप निकाल सकते हो, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे केवल देख करके सोल्व कर दोगे, मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एक बार देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बात करूँ भाई इसकी मैं बात करूँ, इसकी क्या, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, तो किसकी बात करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, लिख दूंगा तो लिख देता हूँ। क्या लिखूँ भाई, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है कितना ले लेते हैं भाई, ये ले लेता हूँ भाई, 90
प्लस 90 प्लस 90 रूट में भाई प्लस 90 ऐसे चलता जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा अब आप खुद बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, इसका आंसर आपके लिए मैंने छोड़ा है, आंसर क्या आएगा। चलो एक और दे देता हूँ, एक और क्या दे देता हूँ भाई। अरे आप खुद सोचिएगा, ये आप सोचिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ये भी आपके लिए, दोनों का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इनका आंसर कितना कितना आया है। ये अपने पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना और सेकंड वाले का आंसर कितना। अरे मज़ा आ जाएगा ऐसे आपको सोल्व करके। वो या तो आप सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व करोगे, देखते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब बाकी के और जो क्वेश्चन है, और टाइप के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।